प्लाज्मा के बारे में क्या ही बात करूं, जितना भी करूं कम ही है। ठीक है। रक्त प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना। प्लाज्मा बड़ा चर्चा में रहा था कोविड-19 के समय में जो था, प्लाज्मा डोनेट करने की बात कही गई थी तो बड़ा चर्चा में रहा था। ठीक है। पदार्थ की फोर्थ प्लाज्मा अवस्था की बात थेरेपी करेंगे। ठीक बताइए। है। तो प्लाज्मा जो होता है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था होता है, लेकिन डेमोक्रेसी का चौथा अवस्था कौन सा होता है? फोर्टे फोर्थ स्टेट ऑफ बोसन। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? बो प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसी तरह पदार्थ की मतलब चौथा अवस्था जो है प्लाज्मा होता है। बोस पदार्थ आइंस्टीन का कंडेंसेशन। पांचवा, ठीक है, पदार्थ का हिग्स पांचवा बोसॉन। अवस्था में निकल कर आया है। हिग्स वो बोसॉन। कौन था? हिग्स बोसन। ठीक है, बहुत हिग्स सुंदर। ठीक है। बोसॉन। वो साइंटिस्ट माइक कंडोम बंद सर। कीजिए जिनके हिग्स तरफ से इको हो बोसन। रहा है। ठीक है। रक्त प्लाज्मा होता है, क्या होता है रक्त प्लाज्मा? क्या होता है रक्त प्लाज्मा? ठीक है, रंगहीन होता रंगहीन होता है। है, ठीक है, रंगहीन ध्यान में होता रखेंगे। प्रकृति। रंगहीन होता है। ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो होता है प्लाज्मा होता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है, कितना प्रतिशत होता है, क्या बताएंगे? 55 से तो 60%। 55%। 55% भाग की बात करेंगे जो क्या होता है आपका? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत की बात करेंगे तो 90% होता है। ठीक है। बचे 90%। हुए भोजन का संवहन करता है कौन करता है? तो प्लाज्मा ही करता है। ठीक है। अब फाइब्रोजिन, अच्छा। एल्बुमिन, ये क्या है? ये दोनों को दोनों प्रोटीन है, लेकिन कौन सा प्रोटीन है? तो प्लाज्मा प्रोटीन है, आप इसे याद रखें। ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन की बात करेंगे तो क्या होगा? फाइब्रो, क्या फाइब्रोइन। बोलते थे? फाइब्रोन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रोइन। ध्यान, यूरोबिनोजन। फाइब्रिनोजेन कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा से, ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा क्या बनता है? तो शेष प्लाज्मा की बात करेंगे, सेरम। सेरम बनता है। क्या बनता है? सेरम बनता है। ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी जो आपके ब्लड, आपके बॉडी के अंदर होता है, जो कि आपके लिए एक तरह का बचाव का काम प्रोटीन। करता है, वो क्या है? तो एक प्रकार का मतलब प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि कई बार इस प्रश्न को रक्त। पूछा गया है। ठीक है। शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकने की बात करें, हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है। तो देखिए ह्यूमन स्ट्रक्चर की बनावट कितनी अच्छी है। शरीर के अंदर ब्लड को नहीं रोकने देना है। ठीक है। शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देना, इसके लिए हेपेरिन होता है। और शरीर के बाहर ब्लड को जमने देना है, इसके लिए, ठीक है, फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है। आप देखेंगे कहीं कहीं पे शरीर के अंदर, आप देखेंगे कहीं कहीं पे ना चोट वगैरह लगेगा, तो वहां का मतलब रंग जो होगा क्या, काला पड़ जाता है। रीजन क्या होता है? तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, मतलब ब्लड का पहुंच वहां तक नहीं है, इसीलिए वो अंग जो होता है क्या होता है? काला पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ध्यान में उसको रखिएगा। तो काला पड़ जाएगा ना, तो कभी से उसमें थोड़ा सा उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे देखेंगे वहां का रंग भी निकलेगा, कैसा निकलेगा? काला निकलेगा। ठीक है। मतलब वो बॉडी से जो उसका ब्लड का सर्कुलेशन जो होते रहता है, जो क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है। चलिए आप सर चलते हैं रक्त लाइसोसोम कर कनिकाएं। देता है। बिल्कुल, आप चलेंगे रक्त कनिकाय के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो रक्त कनिकाय के ऊपर जब हम बात करेंगे, आपको पता है रक्त को तीन भागों में हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं। सबसे पहला जो है लाल रक्त कण होता है, जिसको आरबीसी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है श्वेत रक्त कण का होता है। ठीक है। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो ऐसा आप चिंता ना करें। ठीक है। आपका सबसे अच्छा दोस्त जो है, जो आपका क्या, श्वेत रक्त कनिका है, जो कि आपका सबसे अधिक हित चिंतक है। ठीक है। आप सबसे एंटी। ज्यादा मनुष्य का हित चिंतक जो होता है श्वेत कनिकाय जो होता है, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है। एक होता है रक्त बिंबाणु होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब चलेंगे क्या होता है, लाल रक्त कनिकाओं का निर्माण जो होता है किसको? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? बोन मैरो बोन कहते हैं। ठीक मैरो। है। लाल रक्त कण जीवन काल की करेंगे, मिनिमम 20 दिन हो सकता है, मैक्सिमम, ठीक है, 120 दिन होता है। कहीं कभी 100 दिन भी दिया रहता है, तो घबराए नहीं, जो लगे देख लीजिएगा, 20 120 रहे वही लगाए, अगर 100 दिया रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक है। श्वेत रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में भी होता है, लिम्फ नोड में होता है, यकृत में भी होता है, पलीहा में, सभी जगह पे मतलब क्या होता है? श्वेत रक्त कण का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। जबकि श्वेत रक्त कण का जीवन काल की बात करेंगे तो बहुत ही मतलब कम दिन होता है, मात्र 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। अश्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है। और लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, ल्यूकोसाइट और इरिथ्रोसाइट का नाम याद रखें। ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण की ल्यूकोसाइट। बात करेंगे, हाँ, लाल रक्त कण को, ठीक है, सॉरी, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट, और लाल रक्त कण का इरिथ्रोसाइट। ठीक है। और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो है उसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोनोसाइट मोनोसाइट। कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं लाल रक्त कण, जिनको आरबीसी। आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर के हर कोशिका में मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या करना? परिवहन करना होता है। ठीक है। मतलब
शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना जो काम होता है वही आरबीसी का काम होता है, जबकि श्वेत रक्त तंत्र का काम क्या होता है, तो शरीर को रोगों को संक्रमण से बचाने का काम जो करता है वो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, व्हाइट ब्लड सेल करता है, जिसको श्वेत रक्त तंत्र कहते हैं। ठीक है, एंटीजन किसमें पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा एंटीजन जो होता है आरबीसी में एंटीजन आपका पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंटीजन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है ए होता है और दूसरा क्या होता है बी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एंटीजन की संख्या मापी जाती है। ठीक है, तो आजकल प्रश्न नए स्तर से पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। एंटीजन की संख्या नापने की मापेंगे, कैसे नापेंगे, तो हीमोसाइटोमीटर से क्या करते हैं, एंटीजन की संख्या, सॉरी आरबीसी की संख्या किससे मापते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, जहां पे आरबीसी जाके समाप्त हो जाता है तो उसको पलीहा को कहा जाता है। पलीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। रक्त के थक्का बनने में सहायक जो होता है प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, तो प्लेटलेट जो होता है आपको रक्त के थक्का बनने में क्या होता है, सहायक होता है। अब प्लेटलेट्स का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, 3 से लेकर 5 दिन तक क्या होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, इसे आप याद रखें। अब प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो ये भी मतलब क्या होता है, पलीहा में ही जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे बीमारी होता है, ठीक है, जिस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं, अगर ये बीमारी हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, खून का मतलब थक्का नहीं जमता। ठीक है, आई थिंक इसी को शाही रोग भी कहते हैं ना, एम आई यस राइट, यस इसको शाही रोग भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश की महारानी को ये बीमारी विक्टोरिया हुई को थी। हुआ था ठीक है, ठीक है, अनुवांशिक इसीलिए मतलब रोग। इसको शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। ठीक है, रक्त थक्का बनने में सहायक की बात करेंगे, विटामिन के जो होता है रक्त थक्का बनने में क्या होता है, सहायक होता है। लाल रुधिराणु नहीं बनते, थैलेसेमिया रोग में जो होता है आपका लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। ठीक है, रक्त में डब्ल्यूसी की अधिक मात्रा अगर उपस्थित अगर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में ल्यूकेमिया हो जाएगी, जो कि एक प्रकार का मतलब क्या है, तो ब्लड कैंसर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रक्त वर्ग समूह की खोज करते हैं। रक्त समूह कितने होते हैं, बताइए कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, इसी में पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप हम लोग बात करेंगे, आप हमें ये बताइए, ठीक है, आप हमें ये बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हमें बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे, किसने की थी, बिल्कुल ठीक है, रक्त समूह की खोज की बात करेंगे। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ध्यान में रखेंगे। लैंडस्टीनर साहब को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे आगे, चलेंगे सर्वदाता रक्त समूह की बात करेंगे, जो सबको रक्त दे सकता है वो कौन सा है, तो क्या बताएंगे, ओ है। ठीक है, ओ में भी कौन सा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या बताएंगे, निगेटिव ओ की बात करेंगे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव। ठीक है, सर्वग्राही की बात करेंगे, जो सबसे प्राप्त कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, ए बी कहेंगे, बहुत सुंदर, क्या बोलेंगे, ए बी कहेंगे, बिल्कुल। आर एच फैक्टर की संबंध की बात करेंगे, आर एच फैक्टर किससे संबंध है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे रक्त से। ठीक है, आर एच फैक्टर की खोज की बात करेंगे, दो व्यक्ति ने मिलकर आर एच फैक्टर की खोज किया था, दोनों व्यक्ति का नाम बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है, लैंड स्टीनर एवं ठीक है विनर ने। ठीक है, ठीक है, लैंड स्टीनर एवं विनर ने। ठीक है, ठीक है, 1940 में किसमें खोजा था, एक बंदर में खोजा था, इसका रिसस बंदर नाम है, बंदर में खोजा गया था। ठीक है, क्योंकि बंदर में खोलने का रीजन क्या था, क्योंकि बंदर को बात करेंगे तो मनुष्य का निकटतम मतलब किसे उसी के मतलब श्रेणी में बंदर का तो बहुत सारा टाइप्स है, तो उसको निकटतम मनुष्य का संबंधी माना जाता है, जस्ट लाइक गोरिल्ला। ठीक है, कहते हैं गोरिल्ला से गोरिल्ला के से ही मतलब मनुष्य की मतलब क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का काम करो विक्रय करता है, मतलब किडनी करता है। अगर किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है, उसके जगह पे आर्टिफिशियल किडनी लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए क्योंकि आपका रक्त जो है क्लीन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसको अगर मान के रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है, जो कितने उसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। एक ब्लड को निकालकर दूसरा ब्लड चढ़ा जाता है, क्योंकि रक्त को क्लीन करना आवश्यक होती है। ठीक है, विक्रय के प्रति मिनट औसत रक्त प्रभाव की बात करेंगे तो 1200 शीशी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते रक्त परिसंचरण। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण की खोज की बात करेंगे, सबसे पहले किसने की थी, क्या बताएंगे, विलियम हार्वे ने की थी, कब की थी, क्या बताएंगे, तो 1628 में की थी। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है। ठीक है, किसके द्वारा शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, तो क्या बताएंगे, हृदय के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
बात करेंगे आपको रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है कौन करता है, तो क्या बताएंगे, फेफड़ा क्या बताएंगे, फेफड़ा बिल्कुल कौन करता है, फेफड़ा फेफड़ा करता है। ठीक है, मनुष्य में औसत रक्तदाब होता है कितना होता है, क्या बताएंगे, 120/80 20/80। बिल्कुल 120/80 होता है। ठीक है, ध्यान में एक सूचना देता हूँ, यहाँ पे मिली। रोज क्लास होती है, मैं एक ही क्लास लेता हूँ, पहले मैं चार चार लेता था, लेकिन एग्जाम की वजह से सवेरे के 8:30 और 9 बजे के बीच में क्लास होती है। अभी मैं वनडे एग्जाम को आप लोग को फोकस करवा रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन क्लास बंद रहेगी, कल परसों बंद रहेगी, उसके बाद फिर से क्लास शुरू हो जाएगी। तो सभी लोग समय से आ जाइएगा, जिनको भी बीएसएससी देना है, यूपी का आरओ वगैरह जो भी एग्जाम से जो पेट वगैरह जो भी है, या फिर बिहार दरोगा देना है और बिहार पुलिस देना है। ठीक है, तो मेरे क्लास करें। ठीक है, मेरा जो भी क्लास सवेरे में होगा सब करे। ठीक है, 80 नंबर आपका गारंटी है, अगर मन लगा के आप पढ़ेंगे तो। ज्यादा दिन नहीं पढ़ना है, हमसे मत पढ़ना है। ठीक है, 70 से 75 दिन पढ़ना है। ठीक है, फिर आप अपने आप में बदलाव देखिए। ठीक है, हम आपको लाइव टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, जो मेरे आंखों के सामने आप लाइव टेस्ट देंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जहां पे आप कुछ सोचेंगे चोरी कर लेंगे तो वो भी नहीं होगा। 30 सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन हटा दूंगा। ठीक है, तो मौका नहीं मिलेगा। लाइव टेस्ट देना 15 मिनट के अंदर में, 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको मैं क्या करूंगा, दरोगा और बिहार पुलिस का सेट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी शुरू करेंगे लाइव टेस्ट भी। चलिए, मनुष्य का औसत रक्तदाब आपने बताया 120/80। ठीक है, जो कि मतलब क्या था, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए मनुष्य क्या होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बना रहता है। लेकिन जहां पे वायुमंडलीय दाब से हमारा रक्त का दबाव कम हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में मुंह से, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। कान से भी आ सकता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ वगैरह पे अधिक हाइट पे जब चढ़ने लगते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, सॉरी, बॉडी का मतलब रक्त दाब कम होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड आना शुरू होता है। ठीक है, नाक वगैरह से खून आना शुरू होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, आप देखेंगे रक्तदाब मापने वाला यंत्र की बात की, किस यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि के द्वारा, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल के द्वारा, व्यक्ति के वृद्धि होने पे। ठीक है, व्यक्ति के वृद्ध होने पे। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पला, कोई बहुत लोग गलती करते हैं। अगर व्यक्ति अगर बूढ़ा अगर हो जाए, एज उनका ज्यादा हो जाए, तो उनका रक्तचाप क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उनका बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उनका बढ़ेगा। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति जब कहलाती है, मतलब पूरी तरीके से आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उसको क्या इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इस्कीमिया बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होता है, जैसे भोजन आपने मुख में डाला, वहीं से आपका पाचन तंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि मुंह के अंदर ही बहुत कुछ का पाचन हो जाता है। जैसे टाइलिन वगैरह क्या करता है, उसका कार्बोहाइड्रेट वगैरह का पाचन तो मुंह से ही मतलब प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये भला ही ये छोटी आंत है, लेकिन इसकी हाइट की बात करेंगे ना, तो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कंपेयर टू बड़ी आंत से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आंत की लंबाई की बात करेंगे तो 22 फीट होती है लगभग। ठीक है, कितनी होती है, 22 फीट जो है क्या था सर, 15 मीटर, आंत की 15 लंबाई फीट छोटी, शायद। ठीक है, हाँ, 15 और 7 होना 7 चाहिए। फीट ठीक है, बड़ी होती है। आंत की लंबाई की बात करेंगे तो बड़ी वाली की लंबाई कम होती है, छोटी वाली की कम ज्यादा होता होती है, है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है नहीं 7 पता। फीट 7 फीट ठीक है, लेकिन होगा, इसको आपको 15 ध्यान फीट ही होता है। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है, आप लोग जानते हैं, एंजाइम जो होता है भोजन एंजाइम। पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो ध्यान में रखें, पेप्सिन एवं रेनिन की बात करेंगे। ये दोनों क्या है, तो दोनों प्रोटीन भी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, जानते हैं, अमाशय में होता है। अमाशय को पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज ही बोलते हैं ना। अब अमाशय आशय को को क्या तो बोला, पेट में सर, पैंक्रियाज। इंग्लिश में हम पेट सॉरी, ठीक है अग्नाशय को बोलते हैं पैंक्रियाज, तो अमाशय को वही तो पेट बोले, बोलते हैं। ठीक है, आशय को तो पेट बोलते अग्नाशय हैं, को बोलते हैं पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, विशेष प्रोटीन को ग्रंथि उसको पचाने वाला बोलते हैं इसे। एंजाइम की बात करेंगे, पेप्सिन होता है। ठीक है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है उसको रेनिन बोलते हैं। रेनिन। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई की बात करेंगे, आहार नाल तो 8 से 10 मीटर होता है लगभग, मतलब कितना, 30 फीट होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद की बात करेंगे तो क्या होता है, माल्टोज होता है। आई थिंक ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे एंजाइम के ऊपर प्रश्न है कुछ, उसको भी देखेंगे। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम मूलतः, तो क्या बताएंगे उसको, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम की रचना क्या होती है, ठीक है, अमीनो एंजाइम अम्ल की से रचना होता होती है है। कैसे होती है, अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, जी, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है, तो एंजाइम होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन की बात करेंगे, एमाइलेज की बात करेंगे, जाइमेज की बात करेंगे, लाइपेज की बात करेंगे, सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे एंजाइम ही है। ये मुख्यतः मतलब क्या करते हैं,
प्रोटीन ही है, मतलब सारे एंजाइम तो लगभग प्रोटीन ही होते हैं ना। बात ट्रिप्सिन की बात करेंगे, एमाइलेज की बात करेंगे, जाइमेज की बात करें, लाइपेज की बात, सारे के सारे एंजाइम है, ठीक है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को, ठीक है, हाँ एंजाइम आग्नेय से बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें। उसके बाद अगर प्रोटीन एवं पेप्टोन को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड एवं, ठीक है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है, तो क्या बताएंगे, तो ट्रिप्सिन करता है, ठीक है, ध्यान में रखें। ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन होता है, तो क्या बोलते हैं, तो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रिप्सिन। स्टार्च को सकरा में कौन बदल देता है, तो क्या बताएंगे, स्टार्च को सकरा में कौन बहुत सुंदर एमाइलेज करता है। अब वसा को ग्लिसरीन में क्या बदलता है, तो लाइपेज करता है। लाइपेज, और ग्लूकोज के इथेनॉल में कौन बदलता है, जाइमेज कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी लोग इसको पढ़ ले, सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। सकरा को स्टार्च में बदलने की बात करेंगे तो एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। अब बासा को ग्लिसरीन में बदलेंगे तो लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज को इथेनॉल में जो बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, जाइमेज बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद रखिए, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है आपके मुख में पाया जा रहा है, टाइलिन होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, टाइलिन बदल देता है। लार संयुक्त क्या करती है, तो स्टार्च के पाचन में करते हैं। कभी कभी आप लोग घर वगैरह में, ठीक है, घर वगैरह में हम लोग मतलब रोटी खाना शुरू करते हैं, ठीक है, देखिएगा रोटी का जो स्वाद जो होता है मीठा मीठा लगने लगता है, किसके वजह से होता है, स्टार्च के कारण नहीं होता है उसमें। टाइलिन की वजह से, ठीक है। टाइलिन जो लार जो होता है जो मिल जाता है उसकी वजह से मीठा मीठा लगता है रोटी, सूखा रोटी खाने पे, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है। मानव शरीर के ऊपर भी कुछ प्रश्न है, मानव शरीर के ऊपर कुछ प्रश्न देख लेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है क्या होता है, त्वचा होता है, स्किन, ठीक है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन की वजह से क्या होता है, आपकी त्वचा का रंग होता है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि को बोलेंगे तो उसको पिट्यूटरी कहे, या फिर पीयूष ग्रंथि जो होता है क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, या फिर जांग की हड्डी जो होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात की स्टेपिज जो होती है, कान की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी की बात करें, जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल। कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, चलिए हड्डी पूरा इसमें आपका कंप्लीट 6 हो जाएगा। मानव शरीर को हाँ 3 जोड़ा, ठीक है। ये बच्चों में क्या होता है ना, आई थिंक ज्यादा होता है क्या कान में, कहीं पे तो होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। 300 होता है बच्चों में, तो कोई तो ज्यादा होगा ना सब जगह। कठोरतम भाग की बात करेंगे, दांत शिखर की है, जिसको एनेमेल हड्डी जो कहते हैं, कठोरतम है। अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, या जो अस्थि का जो इलाज उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को ऑस्टियोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो पैर वगैरह टूट जाए तो उसका जो इलाज वगैरह होता है उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या की बात करें कितना होता है, 300 होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या की बात करेंगे कितना होता है, 300 होता है। बहुत मानव खोपड़ी में अस्थियों की हड्डी की बात करें, मानव खोपड़ी में कितना होता है, क्या बताएंगे, बिल्कुल 28 होता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या की बात करेंगे, कितनी जोड़ी पसली होती है, क्या बताएंगे, 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639। उपास्थि पाया जाता है, ये सॉफ्ट हड्डी होता है। उपास्थि कहाँ पाया जाता है, नाक में, ठीक है। कभी भी किसी से मारपीट हो तो उसको नाक में मत मारिएगा, टूटने का डर रहता है, ठीक है, बहुत जल्दी ब्लड आता है। ऐसे जगह पे मारी से पता भी ना चले, ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 65 से 80% होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल शरीर में 20 प्रकार के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे तो पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर में कठोरतम भाग तो आप लोग जानते ही क्या होता है, एमिल होती है, जो कि दांत की ऊपरी परत होती है, आप इसे याद रखें, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक की बात करेंगे, कहाँ पे होती है, उंगलियों में होती है, ठीक है। मानव में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें, आपसे फ़ारेनहाइट पूछा जा रहा है, आपसे सेल्सियस पूछा जा रहा है, या फिर आपसे केल्विन पूछा जा रहा है, उसी तरह अपने प्रश्न का प्रत्युत्तर दे, ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी
तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? में श्वसन दर होता है, मतलब 1 मिनट में आप कितना बार सांस ले लेते हैं? कितना बार ले लेते हैं? 16 से 18 बार लेते हैं, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य। लेकिन उसी में अगर मान लीजिए आप दौड़ के आ रहे हैं, आपने कोई काम ऐसा किया है जिससे आपके मन में डर बना हुआ है, या फिर इंटरव्यू वगैरह दे दें, तो वहां पे थोड़ा हार्ट बीट क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। जबकि शिशुओं में बात करें, बच्चा देखिएगा बड़ा जल्दी जल्दी लेते रहता है, ठीक है, 44 बार होता है, ठीक है। शिशुओं में कितना बार होता है? तो लगभग 44 बार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पैर में हड्डियों की कुल संख्या की बात करेंगे, पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 60 होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाल एवं नाखूनों की रचना जो होती है केराटिन नामक प्रोटीन से होती है, ठीक है, ध्यान में रखें, प्रोटीन से होती है। मनुष्य में दांत की बात करेंगे, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने दांत 2 बार विकसित होते थे? 20 दांत की बात करेंगे, 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण आपसे बात करें, कैल्शियम और मतलब क्या होता है, साथ में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा यकृत के ऊपर आते हैं, तो देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, यकृत होता है। यकृत का वजन की बात करेंगे, आप लोग हमें बताइए यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg। 1.5 बहुत सुंदर, 150 से लेके, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1.5 kg से लेकर 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक होता है, मतलब 1.5 से लेकर 2 kg लगभग। पित्त स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है? पित्त स्रावित जो होता है, तो यकृत के द्वारा ही, मतलब आपका क्या होता है, पित्त का क्या होता है, स्रावन होता है। पित्त का बात करेंगे, ठीक है, तो पीले एवं हरे रंग का होता है, ये क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 7.7 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रक्त का 7.4 होता है। आंसू की बात करेंगे तो उसका भी मतलब क्या होता है, 7.4 ही होता है, ठीक है। बाइल का पीएच वैल्यू आपने बता दिया 7.7। पित्त जमा होता है तो कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। निकलता कहाँ से? निकलता यकृत से निकलता है, और पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया, आप इसको याद रखें, ठीक है। यकृत की बात करेंगे, भविष्य में यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारण रहता है? विटामिन ए जो होता है आपका क्या होता है, भंडारण रहता है, ठीक है। बार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? तो क्या बताएंगे? यकृत बनाए रहता है। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया, ठीक है। फाइब्रोनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां से होता है? तो ध्यान में रखिए, कहां से होता है? यकृत के द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? आप लोग जानते हैं, हिपेरिन रोकता है। शरीर में थक्का बनने में मदद कौन करता है? आप लोग जानते हैं, ये फाइब्रोनोजेन करता है। मृत आरबीसी को नष्ट कहां पे करता है? यकृत में करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन शरीर के ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, जिसको पलीहा कहते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद कौन करता है? तो क्या बताएंगे? यकृत ही करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? तो यकृत ही करता है, ठीक है। मजा आ रहा है? और भी करवाऊं कि रहने दो? नहीं करवाइए सर, करवाइए। ठीक है, चले, ठीक है, एक अग्नाशय भी करवा देता हूँ, ठीक है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद ये आपको मैं बेस दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बेस दे रहा हूँ। हाई लेवल का कब होगा? थोड़ा इससे अच्छा स्टैंडर्ड के करवाऊंगा जब ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लूसेंट साइंस मेरा पूरा करवाने का प्रोग्राम है, साथ में लूसेंट भी पूरा करवाने का प्रोग्राम है। नया वाला लूसेंट सभी लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है, नया वाला लूसेंट खरीद लीजिएगा। दुर्गा पूजा के बाद, सॉरी दिवाली के बाद करवाऊंगा, ठीक है। अब ये लोग करवा, ये सब पहले खत्म हो जाएगा ना। अरे मैं सब करवा दूंगा, ठीक है, आप रेगुलर रहिए ना। मुझे 4 घंटा पढ़ाना पड़े, 5 घंटा पढ़ाना पड़े, मैं 6 घंटा लगातार क्लास ले सकता हूँ। आप 6 घंटा पढ़ सकती है। मैंने 7-7, 8-8 घंटा लगातार पढ़ाया, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। मैंने बीपीएससी के समय 7-7 घंटा लगातार पढ़ाया है। आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं नहीं थकूंगा, ठीक है। मैं सिलेबस खत्म करवा दूंगा आपका, बस आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। बात करेंगे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करना से। मुझे 6-6 घंटा ऑफलाइन में पढ़ाने की आदत है, ये तो ऑनलाइन है। ऑफलाइन में तो पीटना भी पड़ता है, ठीक है। बदतमीज लोग होते, बच्चे लोग बहुत सारे आते थे, वो भी करना है। यहाँ पे तो सीधे म्यूट करूंगा, बंद हो जाएंगे, रिमूव कर सकते हो। वहां पे तो ऐसा कुछ होता नहीं, वहां पे तो फेस करना पड़ता है, तो फिर करवा सकते हो, ये कौन सी भी बात है, ठीक है। ट्रिप्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है, अग्नाशय से होता है। लंगरहैंस की दीपिका, लंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? पैंक्रियाज में पाई जाती है, ठीक है, अग्नाशय पैंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है, कहाँ से होता है, क्या बताएंगे? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन की बात करेंगे तो प्रोटीन श्रृंखला या फिर पेप्टाइड हार्मोन का बना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला फिर पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन में उपस्थित धातु को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंसुलिन में उपस्थित धातु की बात करें कौन सा होता है, जस्ता होता है, ठीक है, ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त करेंगे, डहेलिया के डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मधुमेह रोग जो होता है किसके वजह से होता है, इंसुलिन की कमी इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंसुलिन की कमी के कारण होंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, आप इस पे जाएंगे तो इसमें जो भी क्लास हमारी होती है सारा इस पे अपडेट होता है। इस यूट्यूब पे लिंक पे क्लिक करके कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक लिंक जो है आपका होमवर्क का होगा, होमवर्क को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखिए। होमवर्क का लिंक देखेंगे तो आपको मैं होमवर्क का लिंक दे दे रहा हूँ, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट जो होती है आपकी यहीं पे रहती है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा क्लास वगैरह जिनका कभी छूट भी जाएगा ना, तो सारा क्लास यहाँ पे अपलोडेड होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। YouTube का लिंक जो डाला उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और होमवर्क चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह जो होती है, जैसे ये सब PDF उसी में, कल भी मैंने 12-14 PDF इसमें डाल रखा, बहुत अच्छा PDF, तो इसको सेव करके आप लोग रख लीजिएगा सेव फोल्डर में, तो बहुत कुछ इसमें जाते रहता है। इंसुलिन की खोज किसने की, बेटिंग एवं बेस्टिंग, ठीक है। पहली माइक किन का इको कर रहा है, ठीक है। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया, किसे दिया गया, 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में दिया गया। किसे दिया गया, 1922 में, ठीक है। सभी लोग होमवर्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोग हैं सब लोग, ठीक है। तो पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन किसे दिया गया, 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया, कनाडा का व्यक्ति था ये, ध्यान में रखेगा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है, मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त ग्लूकोज की बात करें, रक्त ग्लूकोज स्तर को मतलब व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में, ये डेसीलीटर में किया जाता है, ठीक है। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो सिक्रेटिन करता है, क्या करता है, सिक्रेटिन करता है, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है। फिर मतलब कल मतलब आपकी छुट्टी रहेगी, परसों भी आपकी छुट्टी रहेगी, 2 दिन के बाद